हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अपना जो तीसरा क्लास है वो करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिनोनिम्स कर रहे हैं। और ऑल्टरनेट चलता है, आपको तो मैंने बताया है कि एक सिनोनिम्स पीवाईक्यू करेंगे, फिर एक कुछ वर्ड्स देखेंगे जो अच्छे खासे लेवल पे होंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे। और ये पीवाईक्यू एसएससी रिलेटेड होंगे, और ये बाकी जो हम वर्ड्स देखेंगे हम बैंकिंग के लिए भी देखेंगे, कुछ और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए वो भी देखेंगे, ताकि आप लोगों का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो होता रहे। तो आज हम लोगों का जो तीसरा लेक्चर है वो एसएससी के ही पीवाईक्यूज के अराउंड घूमेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का जो ड्रिल है क्या है, आप लोगों को तो पता ही होगा, आप लोगों ने पहले अगर वीडियो देखा है तो हम लोग डेली 10 वर्ड्स कवर करते हैं, और फिर लास्ट में उन्हीं वर्ड्स को हम लोग रिवाइज कराते हैं विद द हेल्प ऑफ क्विज। तो 10 वर्ड्स आपके कौन कौन से होंगे, ये होंगे। तो आप अभी वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि क्या आपको ये वीडियो सॉरी ये वर्ड्स पहले से आता था या नहीं आता था। आता था तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है, आप सीख जाएंगे। और इनके साथ और भी जो सिनो और एंटो में जो वर्ड्स आएंगे, कृपा करके उसे अच्छे से आप देखिएगा। हो सकता है वहाँ के कुछ वर्ड्स आपको ना पता हो, और अगर आप जानते भी हैं सारे वर्ड्स और आपने सिर्फ रट्टा मार रखा है, तो काइंडली जो भी इनके सेंटेंसेस हैं उन्हें आप देखें। ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे, और आप धीरे धीरे करके अपने बोलचाल के भाषा में भी इसे यूज करते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो होगा। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा हिस्टेरिया, फिर वेल्टर, डेक्रेपिट, टर्जिड, पोस्टेरियर। ठीक है। लैम्बेंसी, एम्बार्गो, टेम्पेस्टुअस, आइडियोसिंक्रेटिक, कुरेस। तो आप देख सकते हैं कितने वर्ड्स आपको आते थे पहले से, कमेंट कर सकते हैं आप। तो हमारा पहला वर्ड है हिस्टेरिया। क्या मतलब होता है इसका, हिस्टेरिया का? तो एक अनकंट्रोलेबल बर्स्ट ऑफ इमोशन, जैसे एक्सट्रीम फियर हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, या तो बहुत ज़्यादा फियर है आपको, ठीक है, डर, या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो गए, या गुस्सा। ठीक है। जो भी अनकंट्रोलेबल बर्स्ट ऑफ इमोशंस होता है उसे बोलते हैं हिस्टेरिया। ठीक है। इट कैन समटाइम्स लीड टू इरेशनल बिहेवियर और रिएक्शन। ठीक है। जैसे द क्राउड erupted इन हिस्टेरिया when the superstar appeared on the stage। आपने देखा होगा कभी कभी जो कोई भी कंसर्ट वगैरह होता है, तो वहां पे जो स्टार होता है उसको देखने आते हैं क्राउड। तो जब स्टार आ जाता है, मतलब बहुत उनके विसिनिटी में आ जाता है, जैसे ये आपका ये है स्टेज है और यहाँ क्राउड बन रहा है, तो जब ये यहाँ आ जाता है तो ये पागल हो जाता है थोड़े से, अलग स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है। ये एरप्ट हो जाते हैं हिस्टेरिया में। ठीक है। अनकंट्रोलेबल एक्साइटमेंट हो जाता है इनके अंदर, उसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ हिस्टेरिया। द गर्ल बर्स्ट इनटू हिस्टेरिया as she watched something shocking on her laptop। तो यहाँ इस केस में ये क्या है, ये एक्साइटमेंट है। ये पहला वाला जो केस है इसमें एक्सट्रीम एक्साइटमेंट है, और यहाँ पे क्या है, ये डर है। ये लड़की जो है इसने कुछ देखा अपने लैपटॉप में तो डर गई। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है उसके बैंक से 10 लाख 15 लाख उसने सेव कर रखा था कोई काम के लिए, और वो चला गया उसके बैंक से। ठीक है। तो वो ये डर गई एक तरह से, है ना। तो क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ये क्या है, एक स्टेट है, कोई भी एक स्टेट है, राइट, कोई भी एक स्टेट है। तो क्या हो गई, ये नाउन है ना। एरप्ट कर गए, हिस्टेरिया में कर गए। ठीक है। ये नाउन है, किसी चीज को बता रहा है, ये एक स्टेट को बता रहा है, नाम ही है ना। ये भी एक स्टेट को बता रहा है, एक नाउन। फ्रेंजी। ठीक है। फ्रेंजी मतलब तुम उड़ा जाना। वाइल्डनेस, फीवरिशनेस, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, फेवरिश। फेवरिश मतलब एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। इरेशनैलिटी, ये भी वही है। और ये आप अब बहुत एक्सट्रीम आपको हैप्पीनेस या बहुत एक्सट्रीम आपको एंगर है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कामनेस हो जाएगा, सेल्फ पोजेशन हो जाएगा, आप कंट्रोल है ना, कंपोजर हो जाएगा, ट्रैंक्विलिटी। मैंने बोला था पहले भी वीडियोस में कि ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स जो जंगली जानवर जब वो पगला जाते हैं तब उन्हें जो दिया जाता है शांत करने के लिए, उसे बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है। ये ट्रैंक्विलिटी है, स्टेट ऑफ काम, ठीक है, कंपोजर। तो इससे रिलेटेड अब हम लोग इमेज देखेंगे, राइट। देखिए, ये मैंने बताया था यहाँ, वो मैडम जो है इन्हें उनके बैंक से 20 लाख उड़ गए। ठीक है। आप ऐसा सोच सकते हैं, याद रखिएगा, लास्ट में काम आएगा। ये देखिए कॉन्सर्ट के बगल में ये लोग खड़े हैं, उनका स्टार जो है उनके विसिनिटी में। अब विसिनिटी मतलब क्या होता है, ये भी वर्ड नोट कर लीजिए, विसिनिटी मतलब करीब। ठीक है। जैसे कोई एक हमारा एक मोहल्ला है, तो उसके विसिनिटी में एक पुलिस स्टेशन, राइट।
तो हम लोग बोलेंगे द पुलिस स्टेशन इज इन द विसिनिटी ऑफ आवर एरिया। नेक्स्ट, वेल्टर। वेल्टर मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। ठीक है, एकदम अब मतलब उथल पुथल टाइप से, मतलब ऑर्डर में ना हो। डिसऑर्डर मतलब क्या, कोई भी चीज हो ऐसे ऑर्डर, ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ये क्या हो गया, डिसऑर्डर हो गया ना। जैसे कुछ, ये हमारा लाइन असेंबली, ओके, ऑर्डर में है। और यही अगर हो जाए ये यहाँ ऐसे ऐसे, ये क्या है, डिसऑर्डर है, तो इसी को बोलेंगे वेल्टर। The report was issued amid a welter of conflicting evidence। ठीक है, एविडेंस क्या थे, वेल्टर थे, मतलब मतलब लाइन से नहीं था, कंफ्यूज था। ओके, एविडेंस जो था आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप से था, उसके पीछे रिपोर्ट रिपोर्ट इशू किया गया। स्ट्रीम्स, फोम एंड वेल्टर। ठीक है, स्ट्रीम जो होता है वो फोम कर रहा है, वेल्टर मतलब एक लाइन में जा रहा है ना, क्लियर, ऐसे नहीं जा रहा है वो। स्ट्रीम वगैरह कैसे जाता है, घूम फिर के जाता है, उसी को बोल रहा है वेल्टर। जैसे जो पिग्स, वेल्टर इन द मड, जो वो पिग्स थे वो मड में अपना कंफ्यूज्ड ऑर्डर में जा रहे थे। ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल्स है ना, तो वो तो अपना कंफ्यूज्ड ऑर्डर में ही जाएंगे ना। आप जो डोमेस्टिक एनिमल वगैरह को देखते हैं वही ना एकदम कतार में जाता है। ये पिग क्या है, वेल्टर्ड इन द मड। ओके, तो वेल्टर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन, जम्बल, टैंगल, क्लटर। क्लटर बहुत अच्छा वर्ड, इसका मतलब भी वही है कि सब डिसऑर्डर में, राइट, बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। या पूछता है ऐसे ऐसे सीधा, काफी फेवरेट वर्ड है। डिसऑर्डर, टर्मोइल, कैओस, सारा चीज यही है सिनोनिम्स है। और इनके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अगर कोई चीज डिसऑर्डर में है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑर्डर में होना, है ना, ऑर्गेनाइज्ड होना, काम होना, ट्रैंक्विलिटी, अगेन पीस। ओके, नाउ ये क्या हो गया, देखो सब कुछ ऑर्डर में नहीं है ना, कंफ्यूज स्टेट में है, डिसऑर्डर में है, इसी को बोलेंगे वेल्टर। ये देखो, मैंने ये एग्जांपल जो दिया, ये भी। नेक्स्ट, और डेक्रेपिट। डेक्रेपिट मतलब कोई भी चीज जो गंदे स्थिति में है, जैसे डेक्रेपिट रोड हो गया। एक रोड है हमारे गांव का, है ना, पॉट होल्स है बहुत बड़े बड़े। ये रोड का कंडीशन क्या हुआ है, बहुत ही दयनीय हो गया, बहुत खराब हो गया। डेक्रेपिट रेफर्स टू समथिंग दैट इज ओल्ड, worn आउट। worn आउट मतलब एकदम दुर्गम स्थिति है, और इन अ पुअर कंडीशन ड्यू टू एज और लॉन्ग यूज। लॉन्ग यूज की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा एज हो गया उसकी वजह से, है ना, किसी चीज का स्थिति खराब हो गया, उसी को बोलेंगे डेक्रेपिट। द डेक्रेपिट हाउस वाज बेयरली स्टैंडिंग आफ्टर इयर्स ऑफ नेग्लेक्ट। ठीक है, मुश्किल से खड़ा था ये जो घर था। हाँ, एक भूकंप वगैरह आ जाएगा या जोर से कोई धक्का मार देगा तो घर गिर जाएगा, बेयरली स्टैंड कर रहा, इसी को बोल रहे हैं डेक्रेपिट कंडीशन। इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डायलेपिडेटेड, रिकेटी, फीबल। फीबल मतलब कमजोर होता है। रैमशैकल, रैमशैकल भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसका फेवरेट वर्ड है ना। और शैबी, शैबी क्लॉथ वगैरह होता है जो गंदा होता है ना। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कोई चीज वर्न आउट हो गया है, ओल्ड है, पुअर कंडीशन में है, उसका उल्टा हुआ गुड कंडीशन में होना। गुड कंडीशन में कोई आदमी अगर, जैसे कोई स्टर्डीली बिल्ट है कोई आदमी, मोटा तगड़ा है, रॉबस्ट है, वही सेम, अच्छा खासा है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग, साउंड, है ना। हम मैंने बताया था अनसाउंड। अनसाउंड क्या होता है, माइंड होता है। अनसाउंड मतलब क्योंकि थोड़ा सा उसका दिमाग सही से काम ना करे, और साउंड माइंडेड मतलब उसका दिमाग अच्छा से काम करे। ओके, वेल मेंटेन्ड भी हो जाएगा, फिट भी हो जाएगा, ये एंटोनिम्स होता है। जैसे ये घर है, किस कंडीशन में है, डिक्रेपिट कंडीशन में है, डायलेपिडेटेड है। ये रोड कैसा कंडीशन है, ये डिक्रेपिट कंडीशन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है टर्जिड। टर्जिड मतलब फूला हो। ओके, आपने बहुत बार एग्जांपल सुना होगा ऑस्मोसिस का, है ना, उसमें, सॉरी, आपने बहुत बार एग्जांपल सुना होगा, किस चीज का सुना होगा, ऑस्मोसिस का सुना होगा। ओके, में क्या होता है, में दो प्रोसेस होता है। में क्या होता है, जो वाटर होता है अंदर आ जाता है, राइट, सेल में। और एक प्रोसेस होता है कि सेल के अंदर से बाहर चले जाता है। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हम उसमें नहीं घुसेंगे। ये जो फूल जाता है, ये जो क्या शेप हो जाता है, इसी शेप को हम लोग कहते हैं टर्जिट। ठीक है, टर्जिट से याद रखो फूला हुआ, बस इतना ही, बाकी ये सब आप पढ़ सकते हो। ऑफन यूज टू डिस्क्राइब समथिंग फिजिकली सोलन।
सोलन मतलब फूला हुआ, लाइक अ रिवर सोलन विथ वाटर और अ प्लांट सेल फुल ऑफ लिक्विड, है ना। या फिर ओवरली कॉम्प्लेक्स और पॉम्पस, ये भी होता है। ये भी होता है, इसका मतलब रेफर्स टू लैंग्वेज और राइटिंग दैट इज एक्सेसिवली एलाबोरेट, ठीक है, ज्यादा एलाबोरेट और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, ऐसा भी लैंग्वेज को भी या राइटिंग को भी जो कि बहुत एलाबोरेटली मतलब पूरा लेंदी है, जिसे समझना काफी मुश्किल है, इसको भी टर्जिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे द रिवर वाज डार्क एंड टर्जिड आफ्टर द हेवी रेन्स, है ना। रिवर डार्क हो गई थी और टर्जिड हो गई, तो पूरा पानी इतना ज्यादा हो गया कि रिवर टर्जिड हो गई थी, जितना संभाल सकती है उससे भी ज्यादा पानी, मतलब ब्रिम तक पानी भर गया था। द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज फिल्ड विद टर्जिड प्रोज दैट कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। टर्जिड यहाँ पे क्या मतलब हुआ, ये वाला एक्सेसिवली एलाबोरेट और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब इसी का क्या हो जाएगा, टर्जिड का स्वलन हो जाएगा, ब्लोटेड हो जाएगा, ब्लोटेड मतलब फूला हुआ, पॉम्पस, बॉम्बास्टिक, इन्फ्लेटेड, ओवरब्लोन। उल्टा क्या हो जाएगा, डिफ्लेटेड, कोलैप्स्ड, प्लेन, अंडरस्टेटेड। एग्जांपल देख लेते हैं, ये जैसे टर्जिड हो गया, है ना, और ये फ्लैक्सिड हो गया। पढ़ाया था मैंने फ्लैक्सिड, मसल वगैरह फ्लैक्सिड हो जाता है तो कैसे सिकुड़ जाता है ना, मतलब। और वही अगर एक्सरसाइज कर लेता है तो वो टोन्ड बॉडी हो जाता है, टोन्ड, और मतलब अच्छा खासा मस्कुलर, और ऐसे झूल रहा है, जैसे फ्लैक्सिड है, पढ़ा था हमने, राइट। ये भी देख लो आप लोग, टर्जिड, फूल गया, और वही पतला मतलब वो सिक्रोड टाइप का गया, उसे फ्लैक्सिड पढ़ा था हमने, है ना। नेक्स्ट, पोस्टेरियर। अब दो चीज होता है, एक एंटेरियर, एक होता है पोस्टेरियर। पोस्टेरियर मतलब पीछे का, एंटेरियर मतलब आगे का, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। एंटेरियर इधर आगे का, पोस्टेरियर पीछे का, ठीक है। जैसे द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ बिल्डिंग वाज हिडन बाय ट्रीज, यानी कि कोई बिल्डिंग था, उसके जो बिल्डिंग है, इसके पीछे काफी सारे पेड़ हैं, है ना? इधर भी, इधर भी, ये पीछे से, ओके। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग वाज हिडन बाय ट्रीज, पीछे इसके ट्रीज से, इस बिल्डिंग के पीछे। द इवेंट ऑकर्ड ऑन द डेट पोस्टीरियर टू द अनाउंसमेंट, ठीक है, अनाउंसमेंट के बाद हुआ, राइट। एंटेरियर मतलब पहले, पोस्टीरियर मतलब अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद ये इवेंट हुआ, ठीक है? तो इसी का आपने हमेशा सुना होगा, रियर मिरर सुना होगा, रियर व्यू मिरर। रियर व्यू में मिरर मतलब क्या होता है, जब आप पीछे देखते हैं मिरर में, है ना, पीछे का जो व्यू होता है उसे रियर व्यू बोलते हैं, तो इसीलिए पोस्टीरियर का क्या हो जाएगा सिनोनिम, रियर हो जाए, हिंड हो, बैक हो जाए, ठीक है। और ये हो गया फॉलोइंग, किसी चीज के बाद जो आता है उसे फॉलोइंग डे बोलते हैं, है ना। सबसीक्वेंट, किसी चीज के जस्ट बाद जो आता है तो सब सीक्वेंट बोलते हैं। सिमिलरली लेटर, सक्सीडिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटीरियर पहले, किसी चीज के पहले, जैसे पीछे में पेड़ था, अगर आगे होगा तो बोलेंगे फ्रंट में पेड़ था। प्रीवियस पहला, अर्लियर पहला, प्रीसीडिंग पहला, ओके। नेक्स्ट, लैम्बेंसी। लैम्बेंसी मतलब जो कि जेंटल ग्लोइंग लाइट और रेडियंस ऑफन फ्लिकरिंग सॉफ्टली, धीमे धीमे जलता हुआ जो लाइट वगैरह होता है ना, उसे हम बोलते हैं लैम्बेंसी, है। द लैम्बेंसी ऑफ द कैंडल लाइट क्रिएटेड अ कोजी एंड कामिंग एटमोस्फेयर इन द रूम। कैंडल लाइट जो जो जल रहा था, हाँ, उसकी लैम्बेंसी मतलब क्या, वो जलना, धीरे धीरे जलना, ठीक है। कैंडल लाइट का जेंटल, और जो ग्लोइंग लाइट होता है या रोशनी जो होता है एकदम जेंटल वाली जो रोशनी होती है उसे लैम्बेंसी बोलता है। इट कैन ऑल्सो डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर एंड इंटरेस्टिंग स्पेशली इन ह्यूमर और विट, ओके। जैसे क्वालिटी को भी डिफाइन करता है, कौन से क्वालिटी को, चालाक होना, हाँ, या इंटरेस्टिंग होना, ठीक है, ह्यूमर और बुद्धिमत्ता में। नाउ रेडियंस हो जाएगा इसका सिनोनिम, ग्लो, ब्रिलियंस, ल्यूमिनोसिटी, शीन, शीन मतलब भी वही होता है, चमक, स्पार्कल। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डलनेस, डार्कनेस, डिमनेस, है ना। डिम मतलब क्या, डिम मतलब कम रोशनी, ठीक है, रोशनी कम तो बोलते हैं डिम। मर्कीनेस, ठीक है, ग्लूमी, ग्लूमी मतलब क्या, डार्क। मर्की मतलब भी डार्क ही होता है। काफी अच्छा वर्ड है ये दोनों, एसएससी के फेवरेट वर्ड्स है अगेन। ये देखो, मैं एक ही इमेज बना लिया है, ये होगा लेम्बेंसी ऑफ दिस, व्हाट, ये जो लाइट है उसका,
ठीक है। रेडियंस, ये जो रेडियंस है इसी को हम लोग लेम्बेंसी बोल रहे हैं। अच्छा वर्ड है, प्रीवियस ईयर है, याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। एसएससी पीवाईक्यू से रिपीट करती है, क्योंकि इतने साल से एग्जाम हो रहा है और जो कॉमन वर्ड्स हैं वो इतने बार रिपीट हो चुके हैं कि वही, अगर आप याद करना चाहो तो वही बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप भूल सकते हो, है ना। तो पहले उसी को कवर करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? एम्बार्गो। एम्बार्गो मतलब होता है बैन। हमेशा आप लोग सुनते होंगे कि दो कंट्री के बीच में अगर ट्रेड एम्बार्गो हो गया तो वो आपस में अब ट्रेड नहीं करेंगे, बैन लग गया है ट्रेड पे, ठीक है। ऑयल एम्बार्गो मतलब अब वो जो देश है वहां से अब ऑयल नहीं खरीदेंगे हम, है ना, हमने उनके ऑयल पे एम्बार्गो लगा दिया, ठीक है, बैन लगा दिया। एम्बार्गो इज एन ऑफिशियल बैन ऑन रेस्ट्रिक्शन often imposed by a government on trade, communication or other activity with a specific country or entity, ठीक है। The government placed an embargo on the import of luxury goods. लग्जरी गुड्स के इंपोर्ट पे एम्बार्गो लगा दिया गवर्नमेंट ने। हो सकता है वो खुद प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो सारे गुड्स, ओके। हो सकता है वो जो इंपोर्ट कर रहे थे उसकी वजह से उनके जो डोमेस्टिक गुड्स थे वो उनका वो मार्केट में नहीं जा पा रहे थे, लॉस हो रहा था, है ना। डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको, द कंट्री डिसाइडेड टू एम्बार्गो ऑल ट्रेड विथ इट्स नेबरिंग नेशन। राइट, अभी जो कर रहा है यूएसए वगैरह कर रहा है, अभी यूएसए और चाइना का जो चल रहा है, क्या कर रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं आपस में। अभी बढ़ के 245% हो गया था, अब आगे और भी बढ़ेगा। इसी को क्या करेंगे हम लोग, तो बैन बोलेंगे, प्रोहिबिशन बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन बोलेंगे, वीटो बोलेंगे, मॉरेटोरियम। बहुत अच्छा, मॉरेटोरियम मतलब ये होता है बैन, MORATORI, मॉरेटोरियम। इंटरडिक्ट, काफी अच्छा वर्ड है, स्टॉपेज। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, बैन लग रहा है, बैन हटना या फिर अप्रूवल देना, ना परमिशन देना, ऑथराइज करना है किसी को, सैंक्शन। सैंक्शन दो तरह का होता है, ठीक है। अगर सैंक्शन लगा रहे हैं मतलब तो रोक रहे हैं, और कोई चीज सैंक्शन कर दे रहे हैं मतलब आप उसको मंजूरी कर रहे हैं। जैसे हमारे ऑफिस में क्या होता है, लीव वगैरह सैंक्शन कर कौन करते हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होते हैं वो करते हैं, कंसेंट देना, ओके। कंसेंट मतलब मंजूरी दो। ये देखो, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, क्योंकि इनके जो कंट्री है उसने एम्बार्गो लगा दिया कि नहीं, अब ये वहां से इधर नहीं आए। ये भाई साहब का क्या काम कर, रोकना। ऑयल एम्बार्गो लग गया, अब ऑयल हम लोग वहां से इधर नहीं लेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। एम्बार्गो मतलब बैन, मॉरेटोरियम, याद करो। नेक्स्ट हो गया टेम्पेस्टुअस। दो इसका मीनिंग होता है, एक तो स्टोमी और वायलेंट, ये वेदर से रिलेटेड है ना। वेदर और कंडीशन रिजेंबलिंग अ टेम्पेस्ट, जैसे वायलेंट स्टोम हो गया, ऐसे। यहाँ बादल, ये बादल है यहाँ पे, ये धूप चमक रहा है, ये जो हो गया, ये मौसम कैसा हो गया, टेम्पेस्टुअस हो गया। और दूसरा इमोशनली टर्बुलेंट, जैसे कभी, जैसे सिचुएशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया जिसमें स्ट्रॉन्ग कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस हो गए, कन्फ्लिक्टिंग मतलब अपोजिट, कभी बहुत ही खुशी, कभी बहुत ही गम, ठीक है। इसे बोलेंगे इमोशनली टर्बुलेंट। जैसे एग्जाम्पल से समझ, द टेम्पेस्टुअस वेदर मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द फिशरमैन टू सेट सेल। ओके, वेदर क्या था, टेम्पेस्टुअस था, तो फिशरमैन अपना जो सेल था वो सेल नहीं कर पाया। His tempestuous mood swung from joy to frustration within minutes। कोई होगा, उसका जो मूड है, तुरंत वो खुश होता है, तुरंत वो दुखी हो जाता है, मिनटों में दुखी और खुश हो जाता है, तो उसका मूड जो है क्या, कैसा हो गया, टेम्पेस्टुअस हो गया, ठीक है। मूड के बारे में बात कर रहे हैं, मूड क्या है, नाउन है, तो नाउन के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है ना, ये सब आपको पता होगा आई गेस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, स्टोमी हो जाएगा, टर्मिल्टस हो जाएगा, वाइल्ड हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, है ना, पैशनेट हो जाएगा। और इसका उल्टा अगर करेंगे तो काम हो जाएगा, शांत, पीसफुल, सेरेन। सेरियन मतलब क्या, सेरेन मतलब काफी शांत, ठीक है। हाँ, ट्रांक्विल, ये तो वर्ड लगता है इतने बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ड आप लोग को ऐसे भी याद ही रहा। प्लेसिड, प्लेसिड मतलब भी काफी काम, ठीक है, क्वाइट, अनडिस्टर्ब, ये हो गया टेम्पेस्टुअस वेदर। ये हो गया मूड स्विंग, तुरंत में खुश, तुरंत में काफी ज्यादा, मतलब ये गुस्सा, है ना, इसी को बोलेंगे टेम्पेस्टुअस मूड स्विंग, है ना।
ला आइडियोसिंक्रेटिक, अगर कोई चीज आइडियोसिंक्रेटिक है मतलब वो एक वियर्ड है, कॉमन मतलब यूनिक है। ओके, आइडियो आइडियोसिंक्रेसीज क्या होता है हमारी, जो हमारी जो अजीब आदतें होती हैं वो होते हैं हमारे आइडियोसिंक्रेसीज। और ये आइडियोसिंक्रेटिक अगर कोई चीज है तो तरीका है किसी काम को करने का। द वर्ड आइडियोसिंक्रेटिक रेफर्स टू समथिंग पेक्यूलियर, पेक्यूलियर मतलब होता है कोई चीज अजीब, तो उस तरह से है। और यूनिक टू एन इंडिविजुअल, ऑफन हाईलाइटिंग डिस्टिंक्टिव हैबिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स। ऐसे her idiosyncratic way of organizing her desk always puzzled her co-workers, but it worked perfectly for her. होगा कुछ तरीका इसका अपना सा, है ना, उसका डेस्क सजाने का। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। हमेशा उसके को-वर्कर्स को समझ में नहीं आता था, वो पजल्ड रहते थे कि ऐसे क्यों करती हो, है ना। लेकिन ये उसके लिए परफेक्टली वर्क कर रहा था। हो सकता है वैसे वो उसने अपने आप को ऑर्गेनाइज करा होगा तो काफी अच्छे से वो काम कर पाती होगी। हो सकता है उसका मन लगा रहता होगा, है ना। हो सकता है वो एस्थेटिक्स उसको अच्छा लगता होगा, है ना। एस्थेटिकली प्लीजिंग चाहती होगी अपने वर्क प्लेस को, मतलब अपने सराउंडिंग्स को, इसीलिए वो उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करती होगी अपने डेस्क को, राइट। तो वही आइडियोसिंक्रेटिक मतलब एक अजीब तरीके का, एक यूनिक या फिर पेक्यूलियर आप कह सकते हैं, एक तरीका, है ना। वे है यहाँ पे हिज आइडियोसिंक्रेटिक हैबिट ऑफ हमिंग। यहाँ पे हैबिट है ना। हमिंग गुनगुनाना while working amused his colleagues. ओके, जैसे डिस्टिंक्टिव, इंडिविजुअल, पेक्यूलियर, है ना, यूनिक, क्वर्की, क्वर्की मतलब भी अजीब होता है, एसेंट्रिक, एसेंट्रिक मतलब भी अजीब होता है ना। अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, जो चलते आ रहा है हमेशा हमेशा से, पुराने समय से जो चलते आ रहा है। और अनकन्वेंशनल मतलब कुछ अलग, है ना। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या होता है, तो पहले से चले आ रहा है, इसी में अन लगा दो, है ना, एंड प्लस कर दो अन, अनऑर्थोडॉक्स हो जाएगा। इसका मतलब जो कुछ नया है ना। सिमिलरली कन्वेंशनल में अन लगा दिए, कन्वेंशनल मतलब जो शुरू से चले आ रहा है, और अन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नया हो जाएगा। ओके नाउ, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो शुरू से चला आ रहा है कन्वेंशनल हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, कॉमन हो गया, टिपिकल हो गया। टिपिकल मतलब जो एकदम जो नॉर्मल है, नॉर्म है, जो मेन स्ट्रीम हो गया, जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीजें हैं। ओके नाउ, मैं इन्हीं की बात कर रहा था। ये आपको समझ में आ गया होगा। आइडियोसिंक्रेटिक मतलब कुछ जो भी है वो पेक्यूलियर है, एक कुछ भी एक अजीब सा यूनिक है किसी एक व्यक्ति के लिए, वो हो गया उसका आइडियोसिंक्रेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। नाउ लास्ट वर्ड है आज का, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस मतलब होता है कोई चीज जो फॉल्स है, जेन्युइन नहीं है, और जो कि लेजिटिमेट नहीं है, इलेजिटिमेट। इट कैन डिस्क्राइब, ठीक है, ये समथिंग के बारे में बोलेगा। ओके, नोट हो सकता है ना, क्लेम हो सकता है, समथिंग, समवन नहीं बोला, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ओके, so it can describe claims, arguments or object that appear valid or authentic but are actually deceptive or incorrect। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स, क्लेम्स या आर्ग्यूमेंट्स जो कि आपको लग रहा हो कि वैलिड है या ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब रियल है, लेकिन वो एक्चुअली डिसेप्टिव है, वो धोखा है ना, वो गलत है, सही नहीं है। उन क्लेम्स को या उन आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग बोलते हैं स्पीरियस क्लेम्स या आर्ग्यूमेंट्स। द साइंटिस्ट dismissed the spurious claims, explaining that there was no evidence to support them। समझ गए होंगे। The report was filled with spurious data that undermined its credibility। ठीक है, क्रेडिबिलिटी मतलब क्या, कोई चीज कितना सच है ना, कोई चीज कितना सही है, तो बोलते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी को। और रिपोर्ट में क्या था, सब गलत डेटा था, जिसकी वजह से उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, लोग जो, अच्छा क्रेडिबल क्या होता है, सॉरी, क्रेडिबल क्या होता है, जो मानने योग्य हो, है ना। क्रेडिबिलिटी मतलब हम लोग उसे कितना मान सकते हैं, है ना, किसी भी चीज को। तो अब किसी रिपोर्ट में अगर गलत डाटा है, स्पीरियस डाटा है, गलत डाटा है, तो क्या उसका जो हम लोग जो मानते हैं उस रिपोर्ट को, अब तो वो कम हो गया ना, क्रेडिबिलिटी, रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी कम हो गई। ओके, तो अंडरमाइन मतलब कम हो जाना, याद कर लेंगे। अंडरमाइन बहुत ही अच्छा वर्ड है। रिपोर्ट में स्पurious डाटा होने की वजह से उस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी क्या हो गई, अंडरमाइन हो गई, कम हो गई। सो स्पurious मतलब कोई भी चीज जो नकली हो, काउंटरफेट हो, बोगस हो, है ना, डिसेप्टिव हो, ठीक है, फोर्ज्ड हो। फोर्ज्ड मतलब अगर फोर्ज्ड करेंसी है तो क्या हो गया, फोर्ज्ड मतलब वो तो गलत हो, नकली हो, उसके साथ छेड़छाड़ किया हो। शैम, शैम भी बहुत अच्छा वर्ड है।
अचानक से आपको पूछ देगा शैम क्या होता है, शैम मतलब कोई चीज जो नकली हो। ऑथेंटिक, इसका उल्टा हो जाएगा ऑथेंटिक, मतलब जो रियल हो, जेन्युइन हो, लेजिटिमेट हो, वैलिड हो, बोनाफाइड हो। बोनाफाइड मतलब भी रियल। ये सब मैंने आगे ऐड किया है, ये क्वेश्चंस तो आपको दिखेंगे। और देखो, ये बच्चे खेलते हैं ना, वो नोट्स है फुल ऑफ फन, फुल ऑफ फन। तो ये नोट्स क्या है, ये स्पुरियस नोट्स है। ओके। और ये भाई साहब, ये मूवी आपने देखा होगा, ये सारे ओरिजिनल है ये वगैरह, लेकिन ये हमारे मूवी के जो प्रोटैगनिस्ट है वो है। प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है जो मेन कैरेक्टर होता है, और एंटागनिस्ट मतलब मेन विलेन होता है। सो ये क्या है, वो मूर्ति जो है वो रियल नहीं है, स्प्यूरियस है, वैलिड। ओके। लग रहा है कि ये मूर्ति है, बट ये क्या है, ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट। तो हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, अब है क्विज टाइम। चलिए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हिस्टेरिया से रिलेटेड है। क्या बताया था मैंने, एक्सट्रीम एंगर था, एक्साइटमेंट था, है ना, है ना, या शॉक वगैरह था, डर था, फियर था, है ना, ये सब था। एक मैडम थी जो काफी चौंक गई थी किसी चीज को देख के, है ना, उनके लैपटॉप में कुछ नोटिफिकेशन आया था, शायद उनके 20 लाख रुपए प्लस उड़ गए थे, तो एक स्टेट ऑफ हिस्टेरिया में चली गई थी, है ना। और क्राउड भी हमने देखा था, उनका फेवरेट स्टार आ गया था उनके विसिनिटी में, फिर वो भी पागल हो गए थे। तो कामनेस तो होने से रहा, कंपोजर भी होने से रहा। कंपोजर मतलब क्या, शांति होता है। सेल्फ पोजेशन भी मैंने आपको बताया था, खुद को कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है उसे सेल्फ कंपोजर या सेल्फ पोजेशन बोलते हैं। बचा कौन सा, ये बचा। और मैंने सारे तो गलत दिए नहीं होंगे, वैसे मैं दे भी सकता हूँ। तो फेवरिश मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, ठीक है। फेवरिशनेस मतलब किसी चीज के लिए काफी एक्साइटमेंट, जो फ्रेंजी स्टेट होता है उसे बोलते हैं फेवरिशनेस, है ना। कोई अगर फेवरिश है यानी कि बहुत एक्साइटेड है किसी चीज को लेके, याद कर लेना, काफी अच्छा वर्ड है। वर्ल्टर मैंने दिखाया था आपको, एक रूम था जिसमें सारी चीज इधर उधर हो रखे थे, है ना। स्टेट ऑफ डिसऑर्डर था, राइट। पिग्स, है ना, डिसऑर्डर था। यहाँ पे कुछ पिग्स थे, ठीक है, वो ऑर्डर में नहीं थे, वो कोई इधर उधर जा रहे थे, है ना, वो भी डिसऑर्डर थे। तो अब देखो, अब यहाँ पे मैंने इसमें चारों अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। इसमें हो पाएगा, मतलब आप वैसे एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, बाकी तीनों एंटो है, तो जो बचा वो सिनो हो जाएगा। ये तीनों का सेम मीनिंग हो रहा है, तो चौथा हमारा सही होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस में नहीं काम करेंगे, और ये टफेस्ट होते हैं। इन टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो टफेस्ट होते हैं, इसलिए आपके पास कम से कम अच्छे खासे वर्ड्स के कलेक्शन होंगे, तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे। जैसे बैम्बूजल, बैम्बूजल मतलब क्या, किसी ने किसी को बैम्बूजल कर दिया, मतलब उसे चौंका दिया, ये तो पहले ही हट गया हमारा। डिसऑर्डर, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर में बैम्बूजल का क्या लेना देना, है ना। तो आपको पता है तो आप डिसऑर्डर मार दोगे, लेकिन बाकी भी मैं वर्ड बता रहा हूँ। क्विजी मतलब क्या होता है, वोमिटिंग टेंडेंसी आना, ठीक है। वोमिटिंग टेंडेंसी आने को, वोमिटिंग टेंडेंसी आने को बोलेंगे वाज फीलिंग क्विजी। ओके, ठीक है। नाउ ट्रिकुलेंट मतलब जो झगड़ालू, ये भी नहीं होगा, झगड़ालू, है ना, ठीक है, जो हमेशा मारपीट करने के मूड में हो, है ना, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रिकुलेंट। ओके। और डिक्रेपिट मैंने आपको दिखाया था, एक एक घर था, है ना, काफी गंदे कंडीशन में था, काफी गंदे कंडीशन में था ये घर। और एक रोड था, उसमें पॉट होल्स थे, यहाँ 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 यहाँ, ये भी काफी गंदे कंडीशन में थे, है ना। अब ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया है, ये भी अलग है। अब देखो, मैंने आपको जो दिखाया था, स्पीरियस, याद आ रहा है, स्पीरियस। स्पीरियस मैंने आपको बताया था, कोई चीज नकली हो, जो काउंटरफेट, काउंटरफेट, है ना, नकली। तो ये शैम का मतलब वही होता है। मैंने अगेन रिपीट कर दिया, तो अब मैं आशा करता हूँ आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, शैम मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज नॉट रियल और ऑनेस्ट बट इज इंटेंडेड टू डिसीव। ठीक है। मिलांज मतलब क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। मिलांज मतलब मिक्सचर होता है, ये भी नहीं होगा, ये आपको जानना जरूरी है। अ मिक्सचर और अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट थिंग और पीपल, इसे बोलते हैं मिलांज। ठीक है। जैसे विश करते हैं हम लोग किसी को कि मे दिस ईयर बी melange, may this year bring in your life a melange of happiness, ठीक है।
और भी काफ़ी कुछ, है ना? बोलते हैं हम लोग। मेलांज क्या है? मिक्सचर को बोलते हैं। तो डायलेपिडेटेड मतलब डेक्रेपिट, सेम यही है। ये तो हो ही जाएगा। रैमशैकल मतलब भी वही होता है। इसका मतलब भी वही होता है खराब स्थिति में। तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे इसमें से। दोनों हो जाएंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्जिड, मैंने बताया था टर्जिड मतलब फूला हुआ, है ना? हाइपोटोनिक है ना? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? पानी होता है वो अंदर चला जाता है ना? तो जो हमारा ये जो होता है वो फूल जाता है, वो हो जाता है। तो टर्जिड मतलब फूला हुआ, तो सोलन हो जाएगा। ये हमें पता है तभी तो। अब मान लो बाकी वर्ड्स अब मैंने दिया ही नहीं वैसा कि आप एलिमिनेट कर पाओगे। ये पता होगा तभी आप मार पाओगे, नहीं पता होगा तो आप इनसे एलिमिनेट करोगे, है ना? एसिडियस मतलब क्या? कोई मेहनती कोई लड़का है ना? डिलीजेंट है, उसे एसिडियस बोलते हैं। ये भी नहीं होगा, है ना? इसका मतलब मेहनती होता है। टेम्पेस्टुअस मैंने आपको बताया है, मौसम जो है स्टोमी मौसम हो गया, उसे टेम्पेस्टुअस बोलेंगे। अगर किसी का मूड हमें तुरंत में खुश और तुरंत में काफी दुख हो जाता है, तो वो जो मूड क्या है? वो मूड उसका टेम्पेस्टुअस है, जिसमें हाई और लो बहुत ही एक्सट्रीम है ना? तुरंत में हाई तुरंत लो हो जाता है, वो उसका टेम्पेस्टुअस मूड हो जाएगा। एक्सीगुअस मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया। एक्सीगुअस मतलब बहुत ही कम, बड़ा सा गांव है, छोटा सा कुआं है ना? उसमें सिर्फ इतना ही कुआं है, इसमें लोग खड़े हो रहे हैं, तो ये तो पानी पीने का है नहीं। ये इतना सा पानी पीने का है, पाल्ट्री है ना? पाल्ट्री अमाउंट बहुत ही छोटा सा। तो ये जो है क्या हो जाएगा? एक्सूगस मतलब बहुत कम। ये भी नहीं होगा, तो आप इसको तीनों एलिमिनेट कर सकते थे, बशर्ते कि आपको तीन वर्ड्स पता होने चाहिए। या फिर डायरेक्ट आपको टर्जिट पता है तो आप सीधा सोलन मार के आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट पोस्टेरियर, मैंने बताया था इसमें कुछ सोचना नहीं है। एंटीरियर मतलब आगे का, पोस्टेरियर मतलब पीछे का, पी से पीछे। ए से आगे, पी से पीछे, है ना? कभी भी कंफ्यूजन हो तो एंटीरियर मतलब आगे का, पोस्टीरियर मतलब पीछे का। अब वैसे भी हम मैंने आपको बताया था रियर मिरर। रियर मिरर में क्या दिखता है? पीछे का दिखता है ना? ये कार यहाँ पे अगर खड़ी है, राइट, तो भी ये कार है, यहाँ जो मिरर लगा रहता है तो ये किधर दिखता है? पीछे दिखता है, इसलिए तो रियर मिरर इसका नाम है ना? हिंड मिरर इसी का नाम है। इसीलिए पोस्टीरियर मतलब पीछे का, रियर हो जाएगा इसमें। बिजार मतलब क्या होता है? बिजार मतलब अजीब होता है, ये होगा नहीं। डिलीजेंट मतलब मेहनती होता है, ये भी नहीं होगा। इंटीरियर मतलब आगे का, ये भी नहीं होगा, तीनों कट गया। तो हमारा आंसर है रियल। लेमेंसी, अब चलिए, अब मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूँ कि मैं भूल गया इसको, है ना? लेमेंसी मैं भूल गया क्या था, अब वर्ड ही कुछ ऐसा है। आप कितने वर्ड्स को रट्टा मारोगे, आप भूल गया। अब यहाँ पे बर्लेस्क तो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वर्ड लेक्चर में। क्या होता है इसका मतलब? पैरोडी होता है ना? सटायरिकल कोई भी आप वर्क होता है ना? आपका कोई भी जो वर्क है सटायरिकल वर्क, वो हो गया, है ना? पैरोडी हो गया, सटायर हो गया, है ना? कोई भी आप कैरिकेचर बनाते हो किसी चीज का, वो होता है, राइट? ये तो होगा नहीं बर्लेस्क। ग्लूमी मतलब आप जानते ही होंगे, है ना? डार्क कोई भी चीज जो होता है वो ग्लूमी होता है। एवरिशियस, एवरिशियस मतलब एवरिस क्या होता है? एवरिश का मतलब होता है ग्रीड। ओके, ग्रीड। एवरिस का मतलब होता है ग्रीड, एवरिशियस मतलब लालची, ग्रीडी, है ना? तो तीनों तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? शीन। और शीन का मतलब मैंने याद कराया था, कोई भी चीज जो चमकीला हो, है ना? इसमें लाइट हो, उसे बोलते हैं शीन। लेम्बेंसी भी वही हो जाएगा, लाइट जल रहा था और धीरे धीरे चल रहा था, है ना? अब एम्बार्गो, मैंने बताया था आपको, ट्रेड एम्बार्गो मतलब मोराटोरियम लगा देना। तो मोराटोरियम सीधा हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। मान लो आपको नहीं याद है, इमेसिएटेड तो मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। इमेसिएटेड मतलब क्या? लैक ऑफ फूड, है ना? या तो लैक ऑफ फूड की वजह से, या फिर इलनेस की वजह से। कोई भी जो व्यक्ति है या फिर कोई भी जो कुछ भी है ना? एनिमल है या मैन है, वो कमजोर हो गया है ना? उसे बोलते हैं एमासिएटेड। ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बैन करने का बात कर रहा है, कहाँ बैन करना और कहाँ कमजोरी, कोई भी दोनों में संबंध नहीं है। गर्गैंचुअन बहुत ही अच्छा, इसका मतलब होता है विशालकाय, है ना? ये भी नहीं। गर्गैंचुअन नाम से ही लग रहा है कुछ बहुत ही बड़ा, है ना? विशालकाय होता है, ये भी नहीं होगा। अप्रूवल, अप्रूवल देना, है ना? ये तो सीधा सीधा इसका उल्टा है, ये भी नहीं होगा। तो मॉराटोरियम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्पेस्टुअस मैंने हमने बताया था मैंने आपको, है ना? ये काफी रिपीट हो गया है, ये अब आप जान गए होंगे इसका मतलब अब तक तो। और तो होता है वो भी जो मूड वगैरह, चलो यहाँ पर, है ना? ये बादल है, ये भी बादल है,
बिजली कड़क रहा है काफी जोर शोर से, ठीक है, तो ये जो वेदर बनाता है ये टेम्पेस्टुअस हो गया, स्टोमी टाइप का, टर्बुलेंट हो गया, ये दोनों हो जाएगा, टर्बुलेंट भी हो जाएगा, स्टोर्मी भी हो जाएगा, है ना, स्टोमी। प्लेसिड मतलब शांत, ये तो होगा ही नहीं, है ना, प्लेसिड मतलब क्या होता है, काम, चाँद, ये नहीं होगा। टेनासिटी मतलब भी वही होता है, कोई कोई जो व्यक्ति है, उसका जो दृढ़ निश्चितता जो होता है, उसका दृढ़ दृढ़ निश्चय उसने जो कर लिया है ना, ठान लिया कि मैं करके रहूंगा, वो उसका टेनासिटी होता है। ये भी नहीं होता। तीनों एलिमिनेट, दोनों एलिमिनेट हो गया, तो हमारे इसमें दो आंसर्स है। आइडियोसिंक्रेटिक मैंने बताया था, आइडियोसिंक्रेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एक पेक्यूलियर वे होता है, ठीक है, एक सर्टेन वे होता है, हाँ, उसी वे में वो करना चाहता है, क्वेर्की, अजीब, मतलब थोड़ा सा अजीब है, बट वो वैसे ही काम करता है ना, आइडियोसिंक्रेटिक वे ऑफ हमिंग, है ना, while डूइंग वर्क, है ना, तो क्या है, एक तरीका है जो कि थोड़ा अलग, ओके ना। इनोक्यूअस मतलब कोई चीज जो हार्मलेस होता है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि एक टीचर है, उससे पिछले लेक्चर में, कि टीचर का जो स्माइल था, क्या था, बताओ, याद करो अभी, क्या बताया था मैंने, स्माइल क्या था, बिनाइन था। बिनाइन का मतलब क्या था, हार्मलेस। वही हार्मलेस इनोक्यूअस भी होता है ना, इनोक्यूअस कोई भी चीज है तो वो हार्मलेस, ये तो होगा नहीं। इंटरप्रेट मतलब क्या होता है, डॉन्टलेस होता है, डॉन्टलेस, डॉन्टलेस यानी कि बोल्ड, जो डरता नहीं किसी से, है ना, फियरलेस। डॉन्ट मतलब क्या, फियर, इंटरप्रेट मतलब डॉन्टलेस, फियरलेस। और अगर वही बोल दे आपको इंसिपिड, इंसिपिड क्या हो जाएगा, इंसिपिड हो जाएगा टेस्टलेस, उस चीज में टेस्ट ही नहीं है, उसे टेस्टलेस बोलेंगे। काफी अच्छा वर्ड है, इंटरप्रेट मतलब डॉन्टलेस, सीधा रट्टा मार लो, इंटरप्रेट डॉन्टलेस, ठीक है, डॉन्टलेस मतलब निडर, और इंसिपिड मतलब टेस्टलेस, जिसमें स्वाद ही ना हो, ना। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब जैसे लोग करते आ रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो थोड़ा अजीब है, इसलिए क्वर्की का सही होना इसकी मजबूरी है। और मैं अगर दे देता ऐसा ऑप्शन जिसमें एक भी सही नहीं होता, तो फिर ये भी नहीं होता, लेकिन क्वेर्की हमने पढ़ा है, क्वेर्की का मतलब होता है अजीब कोई चीज। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, स्प्यूरियस, हम क्या बताया था, काउंटरफेट होता है ना, काउंटरफेट, काउंटरफेट, COUNTERFEIT, काउंटरफेट मतलब नकली, ओके। बोनाफाइड मतलब असली, तो होगा नहीं। बिनाइन मतलब हार्मलेस, पिछले ही वर्ड में मैंने बताया आपको। हाँ, रिफल्जेंट, ये काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो हमारा काउंटरफेट हो जाएगा। अच्छा, दो चीज होता है, एक रिफल्जेंट होता है, और एक ये होता है एफल्जेंट। एफल्जेंट मतलब कोई भी एक, मतलब दोनों का मतलब लाइट से ही रिलेटेड होता है, ये भी लाइट से रिलेटेड है, ये भी लाइट से रिलेटेड। इस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसका अपना लाइट होता है, और इस केस में किसी और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लाइट से चमकना, उसे बोलते हैं रेफल्जेंट। जैसे ये है, ये पटाखा जल रहा है, इसका लाइट अपना है, तो ये एफल्जेंट हो जाए। ये जो आर्मर है नाइट का जो आर्मर है, ये चमक रहा है, ये किसी दूसरे लाइट की वजह से चमक रहा है, तो इस चमकान को हम रेफल्जेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो है रेफल्जेंट हो गया, ये रेफल्जेंट, याद रखना, काम आ सकता है वैसे। आपको जब एसएससी पूछेगी तो दोनों का मतलब सेम ही होता है ना, मैंने ऐसे आपको बता दिया कि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ, है ना, आपको पता हो। चलिए, तो हमारा लेक्चर खत्म हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमने हाउ टू रिटेन मैंने आपको बताया ही। वैसे आप इस लेक्चर को एक बार देखोगे तो आपको काफ़ी सारा मतलब आई गेस 60 से 70% आपको याद हो जाएंगे लास्ट पर, क्योंकि सब इमेजेस के थ्रू हमने पढ़ाया है, तो याद तो हो ही जाना चाहिए आपको। और आप क्विज को जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आप एक बार और पीछे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, आगे चल के आप कभी भी पूरा वीडियो ना देखो, लास्ट में बस क्विज अटेम्प्ट कर लो वापस आके। मान लो आपके एग्जाम्स है, एग्जाम से पहले मैंने 50 लेक्चर करा दिया, 50 लेक्चर करा दिए, 500 वर्ड ऐसे हो गए, 500 में 1500 और पकड़ लो, तो आपके वोकेबलरी में अपने 2000 वर्ड्स हो जाएंगे, ग्लॉसरी में आपके, राइट। और ये 2000 वर्ड्स काफ़ी होते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और एक टाइम के बाद सारे वर्ड्स रिपीट करने लगते हैं, ठीक है, एक टाइम के बाद सारे वर्ड्स क्या करने लगते हैं, रिपीट करने लगते हैं। तो 50 लेक्चर्स इनफ हो जाएंगे, है ना, मैं ये आपको करवा दूंगा, और उसके बाद सब आपको लगेगा कि रिपीट ही हो रहा है। तो अब बताइए कैसा लगा आपको वीडियो ये वाला, और कोई भी सजेशन हो, जैसे आप कोई पर्टिकुलर
एक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, जैसे आप आइडियम्स वगैरह अभी चाहते हैं, साथ में हम स्टार्ट करवा सकते हैं, है ना? और आप मैं कुछ दिन में फिर फ्रेजल वर्ब्स वगैरह जो भी लाने वाला हूँ, फ्रेजल वर्ब्स भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने 300 अप्रॉक्स प्लस फ्रेजल वर्ब्स का लिस्ट बनाया है, तो ये करूँगा मैं। और एक और अनाउंसमेंट है कि बीएसएससी के एस्पायरेंट जो होंगे आप में से, है ना? वो मैंने बीएसएससी का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करा है। तो आप में से जो इंटरेस्टेड होंगे, 3 महीने के बाद एग्ज़ाम है, जुलाई में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जुलाई 10th से। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, उन लेक्चर्स को भी जाके देख सकते हैं, ना? मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वो लेक्चर 1 उसका, आप जाके देखिए पहले लेक्चर। और अगर आपको क्वालिटी पसंद आया तो आप आगे भी ज़रूर ही देखेंगे, है ना? क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे लेक्चर। मैंने एनालाइज़ करा है पिछले ट्रेंड्स को, और 80 प्लस टॉपिक्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें मैं विद द हेल्प ऑफ क्विज़ेस आपको कोशिश करूँगा पूरे टॉपिक्स को, उन 80 टॉपिक्स को रटवा दें। ओके? तो दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय और गॉड ब्लेस यू ऑल।